डॉक्टर के सामने इसको ले जाके रख दीजिए और बताइए मैं ये लेना चाहता हूं, तो वो डॉक्टर आपको बोलेंगे कि अपनी दवाइयों से ज्यादा बेहतर ये है। गुड गुड। ठीक है। सर अमित जो जी। मैंने आपको अपनी भतीजी वाला एग्जांपल दिया ना सर, हाँ, जी। वही वही वही। राइट। that- अमित जी, और कोई सवाल है तो पूछिए। क्रोनिक हार्ट डिजीज, उनकी सर्कुलेशन में दिक्कत होती है और जलन भी होती है, क्या उसे काम करेगा ये? हमें सर प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए, क्योंकि आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही थी, मैं पूरा सवाल नहीं सुन पाया। मैंने कहा सर, आनंद जी का क्वेश्चन है कि यूरिनेशन में दिक्कत हो रही है और जलन भी हो रही है, क्या उसमें फायदा होगा अगर हम जीआरडी लेते हैं तो? अब बात मैं पूरी बता देता हूँ कि अगर उनको यूरिनेशन में अगर जलन हो रही है, क्या अगर उनको रुक रुक कर आ रहा है या कम हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप इसको अगर बेहतर रूप से लेना चाहते हैं और इसे ट्रीट करना चाहते हैं, तो गुनगुने पानी में थोड़ा सा कलमी शोरा डाल लीजिएगा और साथ में इसकी 6 बूंदों को डाल लीजिएगा। ये 100% आप पर काम करने लग जाएगी। लिख लीजिए कल भी। आनंद जी जबलपुर से हैं, वो कुछ पूछना चाहते हैं, शायद कोई सवाल है। सर आनंद। आपका नेटवर्क मेरे ख्याल। यस सर। यस सर। सर मैं जानना चाह रहा था कि इसको कंटिन्यूअस लेने पे ये स्पर्म काउंट में दिक्कत तो नहीं आई सर? अगर लगातार इसको लेते हैं कर्कुमिन्स को, तो फर्दर में ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ सकती सर? सर पटना में सुना था कि देखो कंटिन्यू लेना नहीं, इससे प्रॉब्लम आ सकती है सर इसमें। देखिए, कंटिन्यू लेने से प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन हर चीज की एक बैलेंस होती है, मिकदार होती है। जैसे अगर आप दूध पी रहे हैं, आपको लगता है दूध बड़ी हेल्दी चीज है, आप सुबह शाम लगातार दूध ही पीते रहेंगे, तो वो दूध आपको एक बार में नुकसान करने लगेगा। उस कंडीशन में हमने बकायदा हर चीज के ऊपर ये रिटर्न किया है कि अगर आप 3 महीने लगातार इसको ले रहे हैं, तो 5 या 6 दिन का या 10 दिन का गैप करके फिर दोबारा से स्टार्ट कर दीजिए, ताकि ये आपकी बॉडी में रच बस जाए और बेहतर तरीके से काम कर सके। और रही लेकिन बात, सर पिछले 2.5 सालों से हर रोज सुबह मैं पानी ही इसी के साथ पी रहा हूँ, इसके अलावा मैंने पानी सुबह का पहला पिया ही नहीं बिना कुरकुमिन के। हमें और सर उसके लिए खास वजह क्या है, आपने इसकी रिकमेंड डोज से भी 2 बूंदे रखी हैं। हाँ, तो दो बूंदे। दो बूंद, दो हाँ, दो बूंद। तो वो 2 बूंद आपके लिए जो काम कर रही हैं, वो बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं। अगर आप इसके रिकमेंड डोज को अगर ले रहे होते कि 6 6 बूंद ले रहे होते, तब आपको बीच में थोड़ा सा स्टॉप कर देना चाहिए था। लेकिन ओके। आपने क्योंकि अपने अपनी बॉडी के हिसाब से, उसके रिकमेंड डोज के हिसाब से अपने आप को 2 बूंदों से सेट किया है, इसलिए आपको कोई बीच में दिक्कत नहीं है। ओके ठीक। सर एक क्वेरी सर मेरा और है कि जैसे हम नर्वो गानो देते हैं किसी के स्पर्म काउंट इंक्रीज करने के लिए, इम्यूनो और नर्वो, तो क्या उसमें से अपन सर गोल्डन दे सकते हैं? सर दे सकते हैं उसमें क्या सर अपन? वाई नॉट, वाई नॉट, उसके असर को और डबल करने के लिए। जी 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 जी। और एक सर हमारा एक बंदा हमारा है, उसकी दोनों किडनी डैमेज है, तो क्या उसको अपन दे सकते हैं क्या? देखिए, किडनी डैमेज वालों को ये दी तो जा सकती है, लेकिन उबालने के बाद पानी के अंदर डाल। जी सर। और एक बंदे को मैं ना पेशाब में जलन है। तो वो तो बताया ना सर ने अभी, कौन सा एक रूहानी कुछ कर मैंने मिला बताया के था कि लेना कलमी शोरा है। पानी कल में भी डाल पूरा। के और साथ में इसकी 6 बूंदों को डाल करके वो दे दीजिए, वो बहुत तेज असर करेगा। ठीक। इसका अर्थराइटिस में कोई फायदा सर? अरे सर, ये तो बहुत कीमती सवाल है, ये बहुत कीमती सवाल है। एक्चुअल में आर्थराइटिस के बहुत सारे कारण होते हैं। उसके जितने भी कारण होते हैं, यानी मेम्ब्रेन्स का इन्फ्लेमेशन पकड़ लेना। देखिए, मैं कुछ कारण बता रहा हूं आपको। आपकी बोन्स पे जो मेम्ब्रेन्स जिसको पकड़ा हुआ है, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होना, यानी कि स्वेलिंग आ जाना घुटने में। बड़े बुजुर्गों को अक्सर जो स्वेलिंग आ जाती है उस कंडीशन में। इसके अलावा अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो आपके जॉइंट्स में जो क्रिस्टल डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से, सॉरी, क्या मैं अ, आप मेरी आवाज सुन नहीं पा सर वो, हाँ बिल्कुल सुन रहे हैं सर, इको आ रहे रहा हैं? था, ठीक है अभी। ओके।
तो यूरिक एसिड के बढ़ जाने से जो आपके ज्वाइंट्स में क्रिस्टल का डिपॉजिट हो जाना, जिसकी वजह से उसमें कट कट की आवाज आती है और आपको दर्द होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। उस कंडीशन में बचपन में आपको कोई चोट लगी हो, पुरवाई चल रही हो, जोड़ों में दर्द हो रही हो, उस कंडीशन में, या आपको कोई मिनरल्स की कमी हो, कैल्शियम की कमी हो उस कंडीशन में, या आपका वेट बढ़ा हुआ हो और आपके जॉइंट्स पर बहुत ज्यादा वजन पड़ रहा हो उसकी वजह से, ये जितने भी कारण हैं दर्द के, जितने भी कारण हैं अर्थराइटिस के, इस सभी कारणों में आप जो भी दवा ले रहे हो, मैं आपको बहुत अच्छे से बता देना चाहता हूं, उस दवा के साथ में अगर आप जीआरडी को लेना शुरू करेंगे, इसको अपने लाइफस्टाइल में ऐड करेंगे, तो अगर उसका असर आपको 20 दिन में मिलना है, तो इसके लेने से उसका असर आपको मात्र 6 दिन में मिलने लगेगा। वाह। ग्रेट। और सर कोई अगर ब्लड प्रेशर का पेशेंट हो, चाहे हाई या लो, किसी प्रकार का भी ब्लड प्रेशर हो, तो वहां पर ये क्या फायदा देता है सर? देखिए, आप अगर लो वालों की बात करते हैं, तो लो वालों को आप ये दूध में और पानी में दोनों में दे दीजिए। और जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, मैं उनको एक छोटा सा एक टिप्स और देना चाहता हूं। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, वो अपनी जो भी टैबलेट ले रहे हो रोज, मेरी आपसे अनुरोध है, आप उस टैबलेट को धीरे धीरे हल्के हल्के खत्म करते जाइए। और सुबह उठ के एम्प्टी स्टमक 6 दाने चिरौंजी के, चिरौंजी आप सब जानते होंगे, हम लोग पहले लस्सी के ऊपर डाल के या खीर हम्म। में डाल के खाते हैं, उसके 6 दानों को चबा कर खाइए। और उसके बाद में आप गुनगुना पानी, लगभग आधे घंटे के बाद में गुनगुने पानी में जीआरडी का इस्तेमाल करिए। आपको बीपी की ट्रबल, हाई ब्लड प्रेशर की ट्रबल, हाइपर ब्लड प्रेशर की ट्रबल, ये खत्म होनी दूर हो जाएगी। लेकिन एक बात का याद रखिए कि टैबलेट को एकदम से कभी मत छोड़िए। आप टैबलेट को धीरे धीरे छोड़िए। जैसे आपने एक हफ्ते में एक दिन छोड़ दिया, फिर आपने धीरे धीरे एक दिन छोड़ के लेने लग गए, फिर आपने 4 दिन में एक बार ले लिया, फिर आपने हफ्ते में एक बार ले लिया, फिर आपने उसको छोड़ दिया। ऐसे करके छोड़िएगा, आपको उससे बहुत फायदा मिलेगा। अभी मेरे पास में और कोई क्वेश्चन नहीं है सर, सारे क्वेश्चन जो आए थे मैंने पूछ लिए। अब एक चीज अमित जी बताइए, इसको हम लोग वाइंड अप करें या लिवर उडजाइम को का जो नहीं सर, मुझको लगता है कि एक सेशन 1 मिनट का, क्योंकि आज बहुत दिमाग खुला है। अभी हम लोग बिल्कुल। इसी पे काम करते हैं और अगला सेशन लेंगे लिवर उठ जाए। नो प्रॉब्लम, मुझे कोई क्योंकि दिक्कत आज नहीं। मेरे खुद के बहुत सारे सवाल क्लियर हुए हैं, अब तो मैं और ज्यादा कूद के बेचूंगा। चलिए, तो मुझे लगता है कि आज के सेशन से गोल्डन रूट ड्रॉप को लेकर के काफी सारी चीजें क्लियर हुई है और उसका लोग बहुत जबरदस्त फायदा उठाएंगे। और अगला सेशन जब हम रखेंगे तो आपको एक अलग प्रोडक्ट, दूसरा जो प्रोडक्ट है हमारा, उसके ऊपर लेकर के आएंगे। मैं कुछ चीजों में और थोड़ा सा टाइम मुझे और दे दीजिए, 5 मिनट का। हाँ, एक सवाल किसी लास्ट का आया लास्ट है। लास्ट में क्वेश्चन आ गया। लास्ट में क्वेश्चन आ गया कि शुगर पेशेंट को भी। सॉरी, आई कांट ऑडिबल योर वॉइस। अमित जी दोबारा से रिपीट करिए, आपकी आवाज कट गई है। अमित सर, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल, प्लीज। शुगर पेशेंट को दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं जीआरडी? अरे साहब, कैसी बात कर रहे हैं साहब? आपने शुगर पेशेंट को ये देना शुरू कर दिया, आपके मेटाबॉलिज्म को ये फास्ट करता है। देखिए, मैं फिर से बता देता हूं आपको, शुगर एक डिजीज नहीं है। आपको ये गलतफहमी है कि मीठा खाने से शुगर हो रही है। नहीं, आपके मेटाबॉलिज्म के स्लो हो जाने की वजह से आपको शुगर हो रही है। और जिसका मेटाबॉलिज्म स्लो है, उसकी पेनक्रियाज उसकी पेनक्रियाज इंसुलिन जनरेट नहीं कर रही, वो भी सुस्त हो गई है। तो आप अपने मेटाबॉलिज्म को फास्ट कैसे करेंगे? ऑक्सलेट्स अपनी बॉडी से दूर करिए, ग्लूटेन्स अपनी बॉडी से दूर करिए। और जब आप फाइबरस फूड लेने लगेंगे, जीआरडी का इस्तेमाल करिए। आप कोई भी शुगर की दवा लेते हो, जैसे ही आप जीआरडी साथ में स्टार्ट करेंगे, ये आपको बहुत हेल्प करेगी आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट रखने में। 8-8 घंटे, 7-7 घंटे की नींद लेने के बावजूद भी हम लोग सुबह नींद में होते हैं। क्यों? हमारा माइंड नहीं खुलता, हमारी बॉडी नहीं खुलती। वजह क्या है? वजह यह है
कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है। होना ये चाहिए कि जिस चेतना से हम सुबह 4 बजे उठे हैं, उसी चेतना से हम रात के 11 से 12 बजे तक रहें। तो इसको कहते हैं आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट है, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो मेटाबॉलिज्म पर काम करिए। और जिनको शुगर की दिक्कत है, कृपया करके उनको रेकमेंड करिए कि इसको अपने लाइफस्टाइल में ऐड करें। मैं इसी बात इसको के 5 मिनट मांग रहा था। मैं ये हाँ बताना सर, वेरी चाहता गुड था सर। कि ऐसी चीजें जिन पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल सकूं कि ये किन किन चीजों पे दी जा सकती है। बिल्कुल। देखिए, जिनको कुष्ठ रोग है, जिनको ऐसा समझ लीजिए कि कोई स्किन सोराइसिस की प्रॉब्लम है, स्किन एक्जिमा की प्रॉब्लम है, उसमें इसका बहुत बड़ा इस्तेमाल है। इसके अलावा जिनको आतशक, आप शायद जानते होंगे, जिनको यूटीआई इन्फेक्शन हो जाते हैं अक्सर, या तो हाइजीन मेंटेन ना करने की वजह से, या फिर कुछ और प्रॉब्लम की वजह से, तो जिनको यूटीआई प्रॉब्लम होती है उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा जिनको कोई घाव या जख्म हो गया है, उस पर यह बहुत बड़ा इसका रोल है। इसके अलावा अगर आप फिस्टुला की बात करें, पाइल्स की बात करें, उसके लिए इसका बहुत अच्छा, इसका ये बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स करती है, आप कोई भी दवा के साथ अगर से लेते हैं तो। बाकी अगर कोई और सवाल है तो आप बताइए, मैं तो अभी बहुत कुछ इसके बारे में बता सकता हूँ। मोस्ट तो हो गया एक। अब तो कोई क्वेश्चन। किसी ने सवाल पूछा जिनकी हड्डियां, हड्डियों में ट्यूमर हो गया है, उसमें गोल्डन रूट ले सकते हैं? एक सवाल ये है। दूसरा, हथेलियों से बहुत पसीने आते हैं, क्या उसमें गोल्डन रूट लिया जा सकता है? देखिए, पहले मैं बता देता हूं आपको, जिनको बोन ट्यूमर है उसके लिए इसका बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा योगदान है। ये उस पर बहुत अच्छा काम करेगा। और आप इनको रेगुलर दीजिए, 3 महीने के बाद भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, इसका यूज करवाते रहिए। और अगर ये आप उसको दूध में देंगे तो और ज्यादा बढ़िया काम करेगा। और कभी कभार फटकरी की खील, फटकरी की खील, अलम समझते हैं ना आप? फटकरी को खील कर लीजिए, फुला लीजिए तवे पर। उस फुलाए हुए खील को अपने दूध में डालिए, और उसी दूध पे इसकी 6 बूंदे डालिए। हफ्ते में एक बार ऐसे भी करके ले लीजिए, उसमें इसको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। अच्छा, अब बात आ जाती है हथेलियों में पसीने की, या पैरों में पसीने की, या हाथ बहुत ज्यादा पसीने से भर जाते हैं। इसमें एक्चुअली एक 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 तरीके की वीकनेस है ये। इसमें कुर्क्यूमिन का मेरे हिसाब से ये आपके इम्यूनिटी पर तो काम करेगी, लेकिन इसमें इसका कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं। तो अगर ये कह के देना कि नहीं इस पर भी ये काम करेगी, नहीं, इस पर काम नहीं करेगी। गुड। ये ये चर्बी काटने में काम आता है सर? हाँ बिल्कुल। आपका मेटाबॉलिज्म स्लो कब होगा? अच्छा हाँ, तभी तो चर्बी हो रही है, सही जी, बात है। जब आपका फैट, जो बैड फैट है, वो कम होगा, तो ये उस पर बहुत बड़ा काम करती है। लेकिन आप इसको दूध में नहीं, फिर पानी में लीजिए, पानी। गर्म पानी। राइट, मुझे लगता है कि अब कोई सवाल नहीं है। और हाँ सर, बिल्कुल। जैसे जैसे लोग काम करेंगे, हो सकता है उनके दिमाग में भी कुछ आए, तो अगली बार जब हम लोग नेक्स्ट प्रोडक्ट को लेकर के जब ट्रेनिंग करेंगे, तो मे बी कि उस दिन उसको कवर कर लेंगे। राइट। राइट। ओके सर। जिंदगी बहुत ही बहुत बहुत शानदार था मीटिंग। बहुत बहुत धन्यवाद अब तो चंदित जी। थैंक यू, सारे थैंक यू। एसोसिएट के पास रहेगा एक एक प्रोडक्ट ये। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मैं चाहता हूं थैंक यू, इस थैंक यू। माध्यम से आप सब तक और लोगों तक अपने इस शस्त्र को पहुंचा सके, ताकि हम अपने रोगों से निजात पा सकें। थैंक यू सारे सो मच। फाइटर्स हैं, सब आग लगा देंगे अब यहाँ से इस प्रोडक्ट ये को लेकर के। देखिए बिल्कुल जो सर, ये बेसिकली देखा जाए तो ये मेरी अलादीन का मेरी यही मेरी निराशा का बहुत बड़ा चिराग कारण। है। जिस प्रकार की भी दिक्कत आपके शरीर में होगी, देखिए साहब, मैंने इस पर जो भी दिक्कत है उसका समाधान सीआरडी में है। बिल्कुल बिल्कुल, ओवरऑल हर हर चीजों में के ऊपर ये काम कर रहा है, चाहे जितनी भी जो भी हमारे साथ बीमारियां हो उस पर, या जिन बीमारियों से हम बचना चाहते हैं, मतलब इलनेस वेलनेस सबका इलाज है ये। चलिए,
मीटिंग को क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच संदीप जी। बोल दिया सब। सर थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके सर। सो मच। सर बहुत बढ़िया जानकारी मिली।